नमस्कार दोस्तों, मैं आपका टीचर और यूट्यूब ब्लॉगर मिस्टर वीरेंद्र कुमार गुरुंग। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, एक वीडियो लेकर आया हूं जो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत जरूरी ही है, बट जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनके रोजमर्रा की जिंदगी में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन माताओं बहनों के लिए जो अपने बच्चों को घर में पढ़ाती हैं और उनको इस वीडियो देखने के बाद अपने बच्चों को घर में ही वो ट्रेन कर सकते हैं, उनके होमवर्क वो खुद करा सकते हैं। तो आज ये जो चैप्टर है ये इंग्लिश का बेसिक एक चैप्टर है जो बेस बच्चों का तैयार करता है। इस चैप्टर का नाम है प्रोनाउन। तो दोस्तों आइए आज इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बहुत जोश के साथ कि हमने इसको सीखना है और अपने पूरे ही समाज में फैलाना है कि अगर कोई सीख नहीं पा रहा, अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो मेरी ये वीडियो फ्री में देख के अपने बच्चों की प्रैक्टिस करा सकता है। और जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, वो इस वीडियो को देखकर अपनी प्रैक्टिस करें। आपको बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने की आप उसकी शुरुआत कर सकते हो। तो लीजिए आज मैं यहां से शुरू करता हूं कि प्रोनाउन प्रोनाउन होता क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है, प्रोनाउन का मतलब है कि जो नाउन की जगह ले ले उसको प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन द हु टेक द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह। नाउन क्या होते हैं? जैसे किसी के नाम है, जगह के नाम है और कुछ मटेरियल के नाम है, कुछ ग्रुप के नाम है। उन नामों को जब वो उसकी जगह प्रोनाउन ले लेता है, उसकी जगह पे वो काम करता है। उदाहरण के तौर पे मान लो अगर मैं कहता हूं कि मेरा दोस्त सुरेश है, तो सुरेश के बारे में जब मैं सारी बातें बोलूंगा तो मैं पहली लाइन तो यही बोलूंगा कि मेरा दोस्त सुरेश है या मेरा सबसे प्रिय मित्र सुरेश है, माई बेस्ट फ्रेंड इज सुरेश। बट अगर मैं उसकी सारी बातें बताऊंगा कि सुरेश एक ईमानदार है, सुरेश बहुत समझदार है, सुरेश पढ़ने में बहुत होशियार है, सुरेश अक्सर मेरी मदद करता है, सुरेश लोगों को भी सहायता करता है, वो बहुत दयालु है, तो मैं बार बार सुरेश 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 कहने के बजाय मैं पहली लाइन पे सुरेश बोलूंगा। उसके बाद मैं जितनी बातें बोलूंगा वहां पे मैं सुरेश की जगह वह लगा दूंगा कि वह बहुत ईमानदार है, वह बहुत समझदार है। तो इस तरह से हम उसको सुरेश की जगह वह का वर्ड यूज करते हैं। अब जो वह यूज किया है वो प्रोनाउन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम जो है वो हिंदी में है तो इंग्लिश में प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को जानने के लिए हम सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये 8 प्रकार के होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्पैथेटिक प्रोनाउन। एंड इस पे अब अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इस तरह से ये बहुत डिटेल में चला जाता है। पर आज मैं इन सब में से एक पहली वीडियो उनके लिए बना रहा हूं जो बिल्कुल सिंपल और पर्सनल और डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन के बारे में बताता हूं। आखिर ये है क्या? ये 7 प्रकार के होते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको ये जान लें तो जो 7 प्रकार के प्रोनाउन हैं वो 3 जगह में डिवाइड कर लो। एक फर्स्ट पर्सन पे ले लो, सेकंड पर्सन पे ले लो और थर्ड पर्सन पे ले लो। तो अगर मैं अपने बारे में बात करूंगा तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और पहला प्रोनाउन आ जाएगा आई। आई मतलब मैं, सिंगुलर। अगर कोई भी आदमी अपने बारे में बात करता है तो वो आई का इस्तेमाल करता है। आई इज ए प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है, वो फर्स्ट पर्सन भी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो। अगर वो अपने साथ अपने ग्रुप की बात करता है कि मैं और मेरा भाई, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, वो बन जाता है हम। एक के साथ दूसरा जुड़ जाए हम, चाहे वो 10 जुड़ जाए तब भी हम, लाखों जुड़ जाए तब भी हम। अगर सब 100 करोड़ आबादी वाला देश, 100 से ज्यादा ही है वैसे हम, तो अगर बोले हम भारतीय हैं तो वी नहीं बोलना। इंग्लिश में वी का प्रोनाउंस जो है वो वी है, पर हम गलती से वी बोलते हैं, हम स्कूल में वी कराया जाता है, तो वी। तो ये भी फर्स्ट पर्सन ही है पर ये प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल है आई, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन ही प्लूरल में है, वो सिंगुलर प्रोनाउन है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, मतलब ज्यादा है। तो इसी तरह से तीसरा उसे बोलेंगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में जैसे यू, आप, अगर वो अकेला है आपके सामने है तो यू प्लूरल भी हो सकता है। यू में जैसे
बहुत सारे लोग हैं, वो यू भी हो सकते हैं। अगर हम किसी को बोलते हैं कि वो देखो कितने लोग हैं, तो दे भी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन प्लूरल। पर यहां पे थोड़ा सा अपवाद है। कुछ बुक्स में लिखा गया है कि थर्ड पर्सन प्लूरल वो होते हैं दे, पर यहां पे मैं आपको करा रहा हूं कि सेकंड पर्सन जो होता है प्लूरल वो दे होता है। बट जिस जैसे जैसे किसी की बुक्स में रूल्स हैं, अगर वो थर्ड पर्सन प्लूरल में बता रहे हैं तो दे को वहां पे सोच मान के चलो। अगर तो किसी बुक में सेकंड पर्सन ही लिखा हुआ दे है तो वो सेकंड पर्सन में मान के चलो। तो जब हम थर्ड पर्सन की तरफ आते हैं, इंग्लिश जो ब्रिटिश ग्रामर बोलती है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर को ही मानती है। इसलिए मैं आपको दे को सिंगल पर्सन में डालने के लिए बोल रहा था, क्योंकि जो ग्रामर है ब्रिटिश की वो बोलती है सिंगुलर को ही हम थर्ड पर्सन मानते हैं। तो थर्ड पर्सन वो होता है जब हम किसके बारे में बात करते हैं। जैसे दो आदमी किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे हम चुगली करते हैं, किसी के पीठ पीछे बुराई करते हैं या उसकी तारीफ करते हैं, तो दो लोगों की कम से कम जरूरत पड़ती है। इसमें औरतें तो बड़ी एक्सपर्ट होती हैं तो वो एक दूसरे के लिए बात करते हैं, दो होंगे तो तभी तीसरे के बारे में बात करेंगे ना। तो इसलिए अगर दो, जैसे मैं हूं आई, आप हो यू, तो हम दोनों मिलकर किसी और की बात करें तो वो थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में हमारा पांचवा जो प्रोनाउन है, अगर वो मर्द है तो ही सिंगुलर, अगर वो औरत है तो शी वो भी सिंगुलर, अगर वो दोनों मिलके हो जाते हैं तो दे के फॉर्म में चले जाते हैं। तो यहां दे प्लूरल भी हो जाता है, पर जो है थर्ड पर्सन उसको सिंगुलर को ही मान के चलते हैं। तो तीसरा जो लास्ट है, सेवंथ थर्ड पर्सन, वो है इट। अब आप बोलोगे इट में क्या आएंगे, औरत या मर्द? इसमें दोनों ही आ सकते हैं, बट हमारी किताबों में कहा गया है कि इट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, जो जीवित नहीं है। पर इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहता हूं कि जो जीवित हैं वो भी इट होते हैं। आप बोलेगे वो कौन सा? तो इसमें जो इंसान नहीं है वो इट हैं। जैसे कि जानवर भी जीते हैं मरते हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं, बट वो इट में आते हैं। जैसे डॉग, हॉर्स, लॉइन, तो इस तरह जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारे इट में आते हैं। तो पेड़ पौधे भी तो बड़े होते हैं, वो भी अपनी उम्र के साथ मर जाते हैं। तो यहां पे आप इट का प्रयोग करें। बट अभी आप कंफ्यूज होते हो, सर इट में हम कैसे डिटेल करें? देखिए, अगर कोई आपको बोले ही इज डॉग, तो इसका मतलब आपको ही कुत्ता बोला गया है। अगर वो बोले इट इज डॉग, तो वो कुत्ते को कुत्ता बोल रहे हैं, क्योंकि इट इंसान के लिए नहीं यूज होता है, जानवर के लिए यूज होता है। तो अगर आप इट को जानवर को बोलना चाहते हैं वहां पे उसके बारे में, तो इट का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हमने 7 प्रोनाउन के बारे में सीखा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में है आई वी, 2 हो गए। फिर सेकंड पर्सन में यू दे, ये भी 2 हो गए, 4 हो गए हमारे पास। अब रह गए 3, ही शी इट, और ये 7 पूरे हो गए। ही शी इट थर्ड पर्सन में आते हैं, और ये सिंगुलर। अगर ये दोनों ही शी इट अगर इकट्ठे मिल जाएं तो ये दे की फॉर्म में भी आ जाते हैं। दे, इसका मतलब थर्ड पर्सन को भी हम थर्ड पर्सन में भी इसको जान सकते हैं। बट ब्रिटिश इंग्लिश की ग्रामर बोलती है कि हम थर्ड पर्सन सिर्फ सिंगुलर को ही मानते हैं। तो अब आते हैं आगे, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन। ये कौन से वाले हैं? ये वो हैं जो डिस्टेंस से आपको बताते हैं, वो इंसान से लेना देना नहीं है। अगर ये 4 प्रकार के होते हैं। अगर तो कोई एक है आपके पास चीज पड़ी है तो दिस, अगर यही चीजें आपके पास ज्यादा हैं तो दीज, अगर दूर है और एक है तो दैट, दूर है तो ज्यादा है तो दोस। तो इस तरह से हमने 4 डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन को जाना। नजदीक है एक दिस, नजदीक है ज्यादा है तो दीज, दूर है पर एक है तो दैट, और अगर दूर है ज्यादा है तो दोज। और ये हमने 4 प्रोनाउन जाने जो पर्सनल नहीं है, पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं करता, ये डिस्टेंस से बताता है। अगर हम पर्सन्स के साथ जाते हैं तो वहां पे ये 7 बन जाते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो आई थिंक, मुझे लगता है ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, और आशा करता हूं आपको ये बड़ी अच्छी तरह समझ लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को बताएं, शेयर करें। और इसी श्रृंखला में इसकी और वीडियो
आगे मैं लाऊंगा, जिसको रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, पोसेसिव प्रोनाउन कौन सा है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है। इसको जानने के लिए मेरी इस वीडियो के बाद अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।